लाइम को चूना देने का भी टेक्निक है। तो हम लोग को एक्वाकल्चर करना है तो वी शुड नो द टेक्नोलॉजी प्रॉपरली, क्योंकि चूना देना है, आपको ये जानकारी है चूना देना है, लेकिन कैसे देना है। सिर्फ चूना को भिगाना है, तो भिगाना है कितना टाइम के लिए भिगाएंगे, उसका ये होता है जनरली इसका चूना को साथ साथ में देना है। लेकिन जो किसान लोग का अभी भी ऐसा नॉर्मल प्रैक्टिस है, जैसा कह लेता है 24 आवर्स, उसमें चूना का प्रॉपर्टी खराब हो जाता है, इसीलिए ये टाइमिंग भी दे दिया कितना है। उसका चूना देने का मैंने रैकिंग करना है, क्योंकि रैकिंग करने के बाद हमको ग्रोथ क्या करना है, ये सारी चीज़ को तो बीच बीच में फिश को सैंपल कभी भी करना है। ये चीज़ हमको आपको दिखाएंगे तो तब तक अच्छा होगा। ये देखिए ये पॉलीकल्चर का जैसा यहाँ पे कौन कौन मछली जोड़ सकता, क्योंकि डिफरेंट जोन में डिफरेंट मछली को डालना होगा, सो दैट ऑल द इकोलॉजिकल नीड्स ये हम लोग ठीक से यूज कर सकता, इसीलिए हमको ऐसा देना होगा। एक्चुअली तालाब में ऐसा इस तरीका का अगर वहाँ पे देखिए कभी कभी ऐसा सब्सटेंस देता, इसमें क्या फ़ायदा होता, यहाँ पे जो एक मान लीजिए आइकोमिया दिया, आइकोमिया में बहुत सारी कीड़ा उनमें जो ये में पौधा में जो अंडा देता है, दैट इज एक्चुअली गुड फिट फॉर द जो फिश का जो कभी कभी होता है, कभी लार्वा का होता है ये है। और सबसेटम में क्या होता है, फाइटो पेरीफाइटन होता है जो कि ना एक खाना होता है। तो इस तरीका का दिया, ये जब झींगा करेंगे तो उस टाइम में ये चीज़ बहुत ही ज़रूरत है, इसीलिए जो पॉलीकल्चर पॉन्ड में इसको झींगा को डालना होगा। ये है गुड हार्वेस्ट अगर करेंगे, ये है मोनोकल्चर का, जैसा झींगा का मोनोकल्चर कर सकता है, पॉलीकल्चर कर सकता है। झींगा का जो होता है ऐसा मेल का ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होता है। गिफ्ट तिलापिया वो भी फार्मिंग कर सकता है, उसमें क्या होता है फ़ायदा होता है, गिफ्ट तिलापिया में ग्रोथ ज़्यादा होगा एंड मोर ओवर मोनोसिक्स होगा, तो उसमें इसका जो ज़्यादा उसका जो वेजिटेटिव तो सोमाटिक ग्रोथ अच्छा होगा, इसीलिए प्रोडक्शन अच्छा होगा, क्योंकि इसका जो है 8 to 10 टन ऑफ फिश पर एक्चुअली 4 मंथ में पर हेक्टर में आपको मिल सकता है। इस तरीके का हम लोग को फायदा है। आमूर कार्प और एक वेराइटी है जो आप कर सकता है, आमूर कार्प में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका जो स्टॉकिंग डेंसिटी है हम लोग आधा, मतलब जो स्टॉकिंग डेंसिटी टोटल 10,000 अगर एक तालाब में डालना है, वहाँ पे 5,000 तो इसको डाल सकता है। इस तरीका का हम लोग जैसा जयंती रोहू का कल्चर कर सकता है। जयंती रोहू का ये जो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे जैसे 15-70 और 15 रेशियो में डाल सकता, मतलब 70% तो काफ़ी इंक्रीज कर सकता रोहू का, जो कि ना जयंती रोहू, उसमें आपका फायदा ज़्यादा होगा। दीज आर द स्टॉकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द इन 1 हेक्टर पॉन्ड में जयंती रोहू का कितना होना चाहिए, ये देखिए। ऐसा कल्चर मांगुर अगर कर सकता, उसको हम लोग पॉलीकल्चर में कर सकता, मोनोकल्चर में कर सकता। अगर पॉलीकल्चर में कार्प का साथ में करना है, एक कैटफिश और मांगुर का जो इंडिजिनस मांगुर का इतना डिमांड है, आप 30,000 एक हेक्टर में इसका डाल सकता है। इस तरीका का सिंगी मछली का भी कर सकता पॉलीकल्चर में, उसको दिखाया। ये है कवई मछली का, अगर ये छोड़ना है तो कितना हम लोग छोड़ सकता, एक हेक्टर में जैसा 50,000 से 60,000 तक हम लोग छोड़ सकता पर हेक्टर में, जिसका ये में 8 महीना 7-8 में पूरा आपका प्रोडक्शन आ जाएगा। ये पापता जैसा कर सकता है, जिसको बोलता हम लोग वाटर फिश, ये भी कर सकता। उसका मारिल को कल्चर कर सकता, मारिल मतलब ये जो सोल साल लेटर चंग, दीज आर द डिफरेंट एक्चुअली एयर ब्रीदिंग जो स्नेक हेड है, इसको मारिल करता है, ये मारिल को आप ही कर सकता है। ऐसा स्मॉल इंडिजिनस फिश और एक एक्चुअली पॉसिबिलिटी है जहाँ पे इसका बहुत ही एक्चुअली डिमांड है, मोराला, पुटी एंड चेला, इसका किया है। इसका स्टॉकिंग डेंसिटी कितना होना चाहिए, एकदम 3 महीना अंदर उसका प्रोडक्शन आ सकता। यह जो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे कार्प का साथ में कितना आपका इंडिजिनस फिश छोड़ना है वो देख सकता है। आजकल एक अरे पॉलीकल्चर के जो कंपोनेंट है, ग्रास काप डोमिनेटेड एक पॉलीकल्चर सिस्टम कर सकता है, जहाँ पे ग्रास काप इसका जो, क्योंकि हमारा पूरा ग्लोबल में 11.8% ग्रास काप का प्रोडक्शन है, इसीलिए इसको रैंक इसका नंबर 1 में कंट्री में हमारा, जहाँ पे वीड है, मतलब ये कि वीड टेरिस्ट्रियल वीड, ग्रास वीड को खिला करके हम फार्मिंग कर सकता है। इसका भी एक है, जैसा देखिए ग्रास काप का खाने वाले का इसका जो ये होता है, उसका जो टीथ होता है उसमें क्या होता है, ब्रॉड रीच से पूरा इसको जो ग्रीन जो फॉडर उसको भी खा लेता है, इसीलिए ग्रास काप भी वाइल्डली इसको कर सकता है। देखो ग्रास काप का डोमिनेटेड कल्चर इन द एनी नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन, और कोई भी जहाँ पे वीड ज़्यादा होगा, यू कैन इजीली ग्रो द ग्रास काप, जहाँ पे दीज आर द डिफरेंट एक्वाटिक वीड को हम लोग यूज करता है इसका ये है। तो दीज आर द थिंग्स वी कैन ऑल्सो यूज इन द ये कार्प फार्मिंग है। तो एंटरप्रेन्योरशिप बनना है, इस तरीके का अगर कॉन्सेप्ट अगर सोचेंगे तो ये अच्छा होगा। इसीलिए फार्मिंग को लिए जो फार्मिंग का करना है ये आप कर ही सकता है। फ्रेश वाटर ऐसा पाल कल्चर और एक बिजनेस मॉड्यूल है जहाँ पे फ्रेश वाटर कर सकता है। दीज आर द डिफरेंट एरिया जहाँ पे कर सकता है। जो हमारा पॉन्ड मासूल है, जिसका लेमिनेटेड मार्जिनलिस है, जिसको बाइबल कहा जाता है, इसमें फ्रेश
फ्रेश वाटर पाल करने के लिए ये बहुत सारी इसका एडवांटेज है। यहाँ पे देखिए वो जो बीड है वो बीड से ये हम लोग जैसा कोई एक भगवान का और किसी का एक एक करके लॉकेट का वो यूज होता है इसमें पाल करके। और एक ऐसा देखा बायोफ्लॉक सिस्टम वो उसका बताया जैसा बायोफ्लॉक में कर सकता उसका भी है, राइस है, ये भी एक टेक्निक है, एक्वापोनिक्स है। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए जो आप डिफरेंट मछली का साथ में डिफरेंट कंपोनेंट में सोच सकता, जहाँ पे देखिए आप बर्तक कर सकता, इसका मुर्गी कर सकता, सब पिग और गाय गोरू इसका एक पैडी प्रॉड में मछली कर सकता, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर सकता। पिग का इंटीग्रेशन कैसे करना है वो दिखाया 30 to 40 नंबर पर हेक्टर। कैटल फिश इंटीग्रेशन कर सकता है जैसा 5 का ऊपर 1 हेक्टर। डक का कैसे कर सकता है ऐसा देखिए जो डक को भी ऐसा हमारे फिश का साथ में डक ये को एक साथ में कर सकता, मतलब बर्तक फार्मिंग कर सकता, पोल्ट्री पर इंटीग्रेशन कर सकता, राइस फिश इंटीग्रेशन कर सकता, फिश का हॉर्टिकल्चर कर सकता। ऐसा है जैसा डिफरेंट काइंड ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप कर सकता, ऑर्नामेंटल फिश भी कर सकता है जो ऑर्नामेंटल फिश का क्योंकि इसका भी इसका है। तो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ने के लिए देयर आर डिफरेंट ऑप्शन इन द एक्वाकल्चर सिस्टम में रह सकता है, जिसमें आपको बिजनेस मॉड्यूल तैयार करके आप यहाँ पे जो ये हमारा गवर्नमेंट का NCDC और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना PMMSY में आप इजीली इसमें ये करके इसको फायदा ले सकता। तो डिफरेंट ऑप्शन ना दिया जैसा वाइट कलेक्शन है उसका मार्केटिंग है, जैसा इसका बार्ब का है उसका जैसा देखिए डेनियो है, पापर फिश है और लोचेस है, गोरामी है, स्नेक हेड है और जैसा ग्लास फिश है इसका देखिए जो आप देखने से द कॉमन फिश द फूड फिश आल्सो आर बीइंग यूटिलाइज्ड एज अ ऑर्नामेंटल वन। सो ऐसा इस तरीका का है। इसका देखिए जो किली फिश है, कैट फिश हो तो यहाँ का एक्लिमेटाइजेशन रियरिंग ऑफ ऑर्नामेंटल फिश इसका आपका पॉन्ड में कर सकता, टैंकी में कर सकता, थ्रू डिफरेंट एनवायरनमेंट में इसको कर सकता। इसका जो ऑप्शन है एक ऑर्नामेंटल फिश यूज ऐसा देखा डिफरेंट एक्चुअली जो रंग बिरंगी का जो मछली है उसको जो हमारा लाइव बियरर है उसको यूज कर सकता। इसका देखो मॉली है, गापी है, शॉर्ट टेल है, प्लाटी है, गोल्ड फिश है, एंजल है, कोई कार्प है, फाइटर है, गोरामी है और चिकलिड है। एंड ऑल्सो द सीड प्रोडक्शन में आप आ सकता हमारा इंडिजिनस फिश यहाँ पे देखिए ऐसा बहुत सारी मछली है उसमें जो गोरामी ग्रुप है। यहाँ पे जेब्रा फिश है, जेब्रा फिश का ब्रीडिंग मॉड्यूल मास्कुलर रियरिंग का इसका जैसा ये हमारा मागुर का जैसा ये एल्बिनो टाइप का है, इसका एंजल फिश का है। एंजल फिश का ब्रीडिंग का तरीका देखिए, गोल्ड फिश का ब्रीडिंग का तरीका देखिए, डिफरेंट वेराइटी जिसका मार्केट डिमांड है। इसका कोई कार्प है उसका वेराइटी ऑफ कोई कार्प है इसको आप कर सकता है। इसका ब्रीडिंग अवेलेबल इसका पैरोट फिश है उसको भी कर सकता, कोरी कैट है उसको भी ब्रीडिंग कर सकता। इसका देखिए ग्रीन टेरर उसका भी ब्रीडिंग कर सकता, कैसे कराना है इस पर दिया है ऐसा देखा हो। जैसे डिस्कस फिश वो भी कर सकता। तो डिफरेंट एक्चुअली बिजनेस ऑप्शन ऑफ द डिफरेंट ऑर्नामेंटल फिश ऑल्सो। यहाँ पे लाइव बियरर फिश कैसे कर सकता है वहाँ पे जहाँ पे मौली है, गापी है, पाटी है, शॉर्ट है इस तरीका का है। लाइव फीड जैसा जिसको बोला जैसा आपका केचुआ चास और डिफरेंट एक्चुअली जो लाइव फीड है इसको करके पैकेजिंग करके इसको ट्रेडिंग कर सकता पूरा ग्लोबली क्योंकि इसका है। टीबी फिक्स कल्चर कैसे करना है, इसका कैसे टैंक बनाना है, ऑल द एक्चुअली मॉड्यूल आ गया उसमें आप कहीं कर सकता। ये है रिसर्कुलेटरी सिस्टम जहाँ पे आपका जो ये का पानी का जो मैला उसको यूज करके इसका केंचुआ को ग्रो कर सकता है। इन्फुसूरिया कर सकता है जैसा इन्फुसूरिया बनाना को छिलका दे करके इन्फुसूरिया जो कि ना बेबी फ्रूट है जिसका हैचरी बनाना है, जरूर इसका लाइव फ्रूट कैसे तैयार करना है इसको बारे में जरूर जानकारी करना है। इवन मॉस्किटो लार्वा आर बीइंग आल्सो यूटिलाइज्ड ऐसा मॉस्किटो लार्वा से मिक्स प्लांटोन कल्चर उसमें कर सकता, ऐसा डाफनिया कल्चर और आर्टिफिशियल फीड तैयार करके मैन्युफैक्चर कर सकता। क्योंकि अभी ये तो पूरा मार्केट वर्जिन है जो फीड का बारे में सोच रहा है। इवन नॉट ओनली कार्प फीड भी ऑर्नामेंटल फिश का भी ऐसा कर सकता है। दीज आर द फीड प्रिपरेशन टेक्निक, इसका वेरी इजी। अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल हो गया, अभी इसको यूज करके इसका फायदा लेना है सो दैट हमारा आप भी आगे बढ़ोगे और कंट्री भी आगे बढ़ोगे। इसीलिए दैट ऑलवेज आई एम टेलिंग दैट PMMSY अंदर प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना के अंदर में जो सारी स्कीम है इसका आपका फायदा लेना है उसका बारे में इसीलिए आपको बताया। एंड वेरी इजी टू कम इट हियर ऑल्सो आप ट्रेनिंग ले करके इसको फायदा ले सकता। तो इसमें देखिए फिश तैयार करने का जो तरीका वो दिखाया। यहाँ पे देखिए और एक एक्वेरियम प्लांट का और प्रोपागेशन करके उसका कैसे फायदा ले सकता। हमारा जो इंडिजिनस जो एक्वेरियम प्लांट है और मल्टीप्लाई कर सकता, और नहीं तो जो प्लांट ऑलरेडी घुस चुका है उसको भी मल्टीप्लाई करके हमारा एक्वेरियम इंडस्ट्री
में आप यूज कर सकता है। और एक ऑप्शन है जिसको बोलता है एक्वास्केपिंग, आप इसमें भी इसका मॉड्यूल बना सकता है। एक्वास्केपिंग में आपको आगे बढ़ने के लिए एक्वेरियम एक्सेसरीज का, इसका मैन्युफैक्चरर लेवल, उसका असेंबलिंग, इसका भी बहुत बिजनेस है, ट्रेडिंग में बिजनेस है, और फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो हैचरी के बारे में सोचा है, फिश प्रोडक्शन के लिए मेजर काम कैसे करना है, उसका कैसे इंजेक्शन देना है, इसका पूरा ब्रीडिंग करना है, उसका पूरा तरीका दिया। नर्सरी कल्चर पॉन्ड प्रिपरेशन का जो ये है उसको आपको मानना होगा, रिमूवल और अनवांटेड फिश को निकालना होगा, इसका फीड प्रीडेटर को भी कंट्रोल करना होगा, देन ओनली यू कैन गेट द बेनिफिट। ये फिश को निकाल लेता है, जैसा ये होगा देखिए डिफरेंट प्रीडेटरी बार्ड भी है, उसको ये करना है, निकालना है, और इसका को जो बेबी फ्रूट को तैयार करने के लिए मैनरिंग करना है, लाइमिंग करना है, वाटर पीच को ठीक को मेंटेन करना है, क्योंकि वाटर पीच अगर मेंटेन नहीं करोगे कि ज़्यादा पीच होने से भी प्रॉब्लम है, कम होने से भी प्रॉब्लम है, इसलिए हमको स्लाइटली अल्कलाइन रखना है। ये लाइमिंग कैसे देना है उसका बारे में देखिए, और क्या है इराडिकेशन एक्वाटिक इंसेक्ट को कैसे ये करना होगा उसका बारे में सब कुछ। अगर टेक्नोलॉजी को अगर ठीक से मानेंगे देन ओनली यू कैन डिराइव द बेनिफिट ऑफ द टेक्नोलॉजी। इसका पूरा कल्चर समरी दिया, जो फ्राई है, रियरिंग पॉन्ड कैसे कर सकता, स्टॉकिंग पॉन्ड कैसे कर सकता, उसका कैसे ये करना होगा, मैन्योरिंग, उसका जैसा लाइमिंग कैसे है, नेटिंग और बीच बीच में नेटिंग करके उसका जैसा हम एक हेल्थ चेकअप करना है और मछली को एक्सरसाइज करना है सो दैट यू कैन गेट द बेनिफिट। इसका ब्रीडिंग का जैसा कॉमन क्रॉप कैसे ब्रीड कर सकता है, वेरी सिंपल वे ऑल्सो इसको बिजनेस करके पूरा बना सकता मॉड्यूल। इसका आमूर क्रॉप का ब्रीडिंग टेक्निक, वेरी सिंपल टेक्निक, हाउ यू कैन डू द ब्रीडिंग ऑल्सो, ब्रीडिंग ऑफ मागुर का वो कैसे ब्रीडिंग कर सकता उसका बारे में दिखाया। देखो डिफरेंट मछली को कैसे मेल फीमेल को आप ये कर सकता उसका बारे में देखिए। इस तरीके की जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है आपको ठीक से जानकारी करना है, यू शुड नो बिफोर डूइंग द बिजनेस। सो बिजनेस मॉड्यूल आप तैयार कर सकता, लेकिन बिजनेस का फायदा लेने के लिए जरूर आपका टेक्नोलॉजी के बारे में भी जरूर आपसे ठीक से जानकारी करके इसको धनोली कर डिराइव द एक्चुअली बेस्ट एक्चुअली दैट ये जो टेक्नोलॉजी का जो ये है फायदा है वो ले सकता है। यहाँ पे जो ब्रीडिंग का कहाँ का इंजेक्शन देंगे वहाँ है दिखाया, देखिए उसका ब्रीडिंग साइट है, कहाँ छोड़ना है, उसको कैसे इसका एक को प्रोसेस करना है, इवन एक्वेरियम में उसको बच्चा कैसे तैयार कर सकता है उसको दिखाया। दीज आर द डिफरेंट सिस्टम है, और क्या है इसका लाइव फूड कैसे कल्चर कर सकता है उसका दिखाया, कौन सा पैरामीटर मेंटेन कर सकता है, इसका सिंगी का कैसे ब्रीडिंग कर सकता है, हाउ कैन इट टू डिफरेंशिएट, और उसका इंजेक्शन कहाँ देना है, उसका कैसे देना है, कितना देना है, और कहाँ ब्रीडिंग कराना है। दीज आर द एक्वेरियम मॉडल है, यू कैन डू द ब्रीडिंग ऑल्सो। इसका देखो ब्रीडिंग का है, और इसका हैचिंग का सिंगी का सिस्टम कैसे डेवलप किया। दीज ऑल द सिस्टम व्हाट आई हैव डेवलप ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम उसको आपको दिखाया, सो दैट एक्वाकल्चर का क्या बेनिफिट है, एक्वेरियम से क्या क्या बिजनेस हो सकता है, यू कैन ऑल्सो डू इट। एंड इसीलिए इसका सभी सारी जो चीज़ को यहाँ दिखाया आपको मेरा डिफरेंट जो वीडियो में दिया है, यू कैन ऑल्सो बिकॉज ये स्मॉल जो टाइम है इसका अंदर में सब कुछ आपको बता नहीं सकता, सो यू कैन ऑल्सो जो चैनल में भी जो है यूट्यूब चैनल में वहाँ पे डिफरेंट है वो आप देख सकता। इसके अलावा कोई भी मदद चाहिए आप एनी टाइम यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी, क्योंकि उसको जानकारी भी चाहिए। आप बिजनेस प्लान बनाओ, जितना भी इन्वेस्ट करो विदाउट नोइंग द प्रॉपर टेक्नोलॉजी उसका बेनिफिट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो कोई का भी देखो, कोई का भी ये का दिया डोज के इतना देना है, कैसे ब्रीडिंग कराना है, ये देखो एक जो फ्लोटिंग होता है वो यहाँ दिखाया, इसका हैचिंग कैसे होता है, इसको कैसे खाना खिलाना है वो खाना खिलाने का तरीका दिखाया। बटर फिश ऑल्सो कैन डू द ब्रीडिंग, पापता जिसको बोलता है, और इसको कहाँ देता है इंजेक्शन, वो कैसे ब्रीडिंग होता है वो दिखाया, इसका इंक्यूबेशन कैसा होता है, इसका फ्राई को कैसे मैनेज करेंगे, इसका भूसा टहरा को कैसे मैनेज करेंगे, ऐसा सेज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पांगस भी इसको ब्रीडिंग कर सकता, पांगस के हैचरी बना सकता, एंड उसका मेल फीमेल कैसे जानकारी होगा, ऐसा चीज़ है। इसका देखिए ब्रोडा कलेक्शन से ये सब हैचिंग तो इसका पूरा सिस्टम को दिखाया। एक का स्टिकी योग को कैसे इसको ये करना होगा वो भी यहाँ पे दिखाया, जो ऐसा पानी का अंदर में ऐसा मिट्टी का घोल मिला करके कैसे सेपरेट करना है, ये सारी चीज़ यहाँ पे है। जैसा पंगास और ये सब जो पाकू है जो पायरेक्टस ब्रोकाइपोरस वो भी कर सकता ब्रीडिंग, मेल फीमेल कैसे मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करा गया, उसका है डोज कितना है, उसका कहाँ इंजेक्शन देना है उसको दिखाया। उसका बाद में कैसे उसको ये करना होगा, देखिए अंडा निकालने का जो तरीका है वो दिखाया। तो इस तरीका का जो ब्रीडिंग टेक्निक स्टेप बाय स्टेप ऑल्सो आई हैव डेवलप्ड, एंड ऑल्सो दिस थिंग आई हैव गिवन इन द my video, you can see it, you can also do it, and you can also get the benefit। तो ऐसा ही है। इसका नर्सरी कैसे करना है उसका दिखाया, क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या क्या टेक्निक है, एवरीथिंग यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस।
ये वाला जो आटू उसका भी ब्रीडिंग कराया है। उसका देखिए, इसका विस्टास विटेटास जो मीठा पानी का टेंगरा है जिसका बहुत आजकल डिमांड है। इसमें देखिए और एक टेंगरा का दिखाएंगे, यू कैन इजीली कैन डिफ्रेंशिएट है। देखो मेल फीमेल का है, एक मेल का क्या होता है जो जेनिटल टोटली लंबा होता है, फीमेल का नहीं है, उसी हिसाब से इजीली कैन डिफ्रेंशिएट इवन एनी लेवल आल्सो डिफ्रेंशिएट द मेल फ्रॉम ए फीमेल। तो इस तरीका का है जो एकदम वीडियोग्राफी करके और उसका काला फोटो दे करके यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए कोशिश किया है। ठीक है, दी जाता टेक्निक यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए बंडल ऑफ नायलॉन थ्रेड यहाँ जहाँ पे ये कर सकता है क्योंकि अंडा यहाँ चिपक जाता है, तो इसीलिए इसको प्रोवाइड करना है। दी जाता है नैनो फिश ब्रीडिंग चेम्बर ऑल्सो मैं डेवलप किया है। अच्छा से कर देखिए। इवन राजेश जी आप देखिए यहाँ थोड़ा अटेंशन 1 मिनट के लिए दिए राजेश जी। यहाँ देखिए जो इसमें यू कैन ऑल्सो डू द ब्रीडिंग, दिस इज ऑल्सो द ब्रीडिंग। ये जो मैंने एकदम एक्वेरियम में यू कैन ऑल्सो थिंक ओवर इट देयर। सो 6 फीट 2 फीट 1 फीट में एक एक्वेरियम में दिस फिश और द फिश आई हैव ऑलमोस्ट सक्सेसफुली ब्रीड नॉट ओनली वन टाइम, यहाँ पे 1000 टाइम्स ऐसा रिपीट किया है। सो दैट दिस मॉडल इज वेरी मच यूजफुल, वेरी एक्चुअली लेस प्राइस में दिस मॉडल इजीली कैन ऑल्सो एडॉप्ट। सो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ने के लिए दी जाता है थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड ऑल्सो जानकारी करने के लिए बहुत सारी किताब जो लिखा है उसका भी फोटोग्राफ दिया, यू कैन ऑल्सो डू इट। यहाँ पे देखो, आई एम हैप्पी दैट एक्चुअली बेनिफिशियरी द वोमेन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, शी इज वेरी मच हैप्पी। वो मछली पकड़ा है एंड ये है, तो वहाँ का जो दिखाया मछली को लेकर के शी इज वेरी हैप्पी। सो हमारा फर्दर जानकारी करने के लिए यहाँ पे जो दिया है, सो हमारा जो एड्रेस है दीपक जो तो कलकत्ता में है, फ़ोन नंबर भी नोट कराया, वेबसाइट भी है, यूट्यूब है, फेसबुक है और ईमेल है, इसमें आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।